सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, जेठ सी को राज्य प्राप्ति का वरदान। ओम शब्द। ओम जी के उगमै स मागू ती का पंथ का बिरला हा लागू बीजा बाकै रे बीरू ऋण शंख है धीरू कभी झूंझे तैरायो पासे भाजे भायो हे ते हे हती हे जियो ताथे नुगरा झूंझे न कियो ते पूजा कली ही थानु से ही बने शैतानु। सम्राट थल पर कुंवर प्रताप ने घोड़ा नचाया था। श्रीदेव जी ने सात्रियों को शब्द द्वारा समझाया था, किंतु उनके मन में बैठे हुई बात को वे रोक नहीं सके थे। और देव जी से पूछ ही लिया, हे देव, कुंवर प्रताप सिंह का भाग्य बलवान है, इसलिए तो राजघराने में जन्म लिया है। जांबोजी ने कहा, अवश्य ही भाग्यवान कुंवर है, राजा का बेटा है, कभी यह राजा बन सकता था, किंतु अब नहीं, क्योंकि यह कुमार जब जैसलमेर गया था तो इसका सवा मन भाग्य था, अर्थात सवाया भाग्य था, किंतु वहां जाकर इसने हरे वृक्ष कटवाए हैं। उसके बाद तो यह एक रत्ती भर ही भाग्य नहीं रहा। हरे वृक्ष को काटना तो पाप की पोटली सिर पर बांध लेनी है, इसका भाग्य फूट ही गया है। नाथो जी कहने लगे, हे शिष्य, जब कुंवर प्रताप सिंह जैसलमेर से वापस बीकानेर पहुंचा, तब अपने बेटे को वापस आया जानकर लूणकरण ने एक सभा बुलाई। सभा में उपस्थित ज्योतिषी, यति, सेवड़ा, भक्त, सन्यासी, दिशात्री, वेदज्ञ आदि से विचार विमर्श किया। राव ने पूछा, हे विद्वानों, मैं ढोसी नारनौल प्राप्त करने हेतु सेना सहित जाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे मुहूर्त बताओ। सभी ने राजा की बात का समर्थन किया और कहा, अवश्य ही जाओ और विजय पताका फहराओ, जीत तुम्हारी ही होगी। राव जी ने अपने साथियों को एवं सेना को एकत्रित किया तथा मुहूर्त देखकर रवाना हुए। कर्णयावत के तालाब पर डेरा लगाया। जांबोजी समय कर्णयोत पहुँचे। उसी समय वर्षी आया और गुरु के चरणों में प्रणाम किया। जांबोजी ने कहा, हे वर्षी, तू राव जी को जाने से रोक दे, इस समय तुम्हारी जीत नहीं होगी। आज से 6 महीने पश्चात जाओगे तो तुम्हारी जीत होगी। मैं यहाँ राव जी को रोकने के लिए आया हूँ। वर्षी ने राव जी से कहा, जांबोजी जाने से रोकते हैं, ये आपके ज्योतिषी मुहूर्त झूठे हैं, यदि चलेंगे तो वापस लौटकर नहीं आओगे। राव जी ने माले को भेजा। माले ने आकर देव जी को राव जी का संदेश सुनाते हुए कहा, हे जम्बेश्वर जी, राव जी ने कहा है कि सभी लोग मुझे युद्ध में जाने की बात कहते हैं, आप मुझे क्यों रोकते हैं? सभी पंडितों के अनुसार तो मेरी जीत निश्चित है। हमारे देव हमारे साथ हैं, जो हमारी रक्षा करेंगे, तथा माले जैसा मंत्री सलाहकार साथ में है। भारी सेना का साथ है, फिर हार कैसी? श्रीदेव जी ने शब्द सुनाते हुए कहा, हे माला, पहले तो तू ही भागेगा, पीछे तुम्हारे अन्य सेना तथा तुम्हारे देवताओं का तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए शब्द सुनाया। जिसके मन में उमंगे लहरें लेती है, समय का मानसिक उत्साह है, वही साधन तथा युद्ध में सफल हो सकता है। दूसरे के कहने सुनने से जो कार्य करेगा, वह सफल नहीं हो सकता। समय के पास ही कुछ गुंजाइश नहीं है, तो दूसरा क्या करेगा? ऐसे उत्तम पंथ में तो विरला ही लगता है। दूसरे सभी तो चाकरी करते हैं, दूसरे के कहने से लगते हैं,
उसका उत्साह है उमंग तो क्षणिक ही होती है। कुछ लोग प्रथम तो घोषणा कर देते हैं कि हम साधना भजन मुक्ति पर्यंत करेंगे, बीच में हटेंगे नहीं। युद्धभूमि में जाकर शंख बजा देते हैं, सूचना देते हैं कि हम तैयार हैं। कुछ समय तक जूझते भी हैं, साधना तथा युद्ध दोनों में ही, किंतु पीछे कष्ट पड़ने पर भाग जाते हैं, डर के मारे मैदान छोड़ जाते हैं। ये लोग दूसरों की हत्या करके स्वयं जीना चाहते हैं। ऐसे लोग वीरता से युद्ध नहीं कर सकते। ये लोग नुगरे हैं। हे माला, तू स्वयं और तुम्हारे लोग ऐसे ही नुगरे हैं। इनके बस की बात नहीं है। जो लोग कलयुग के थान मूर्ति की पूजा करते हैं तथा जीवित नारायण को काटते हैं, तो निर्जीव की ही पूजा करते हैं और सजीव की हत्या करते हैं। उनमें बुद्धि कहाँ से आएगी? उनके अंदर तो शैतान बैठा हुआ है। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओ मेकर बुला मांडे पीराणी कांचे कंदे ए कांजू कांचा कंद गली गले जैसी बीकर जेला हा राजो गड़बड़ बाजा काये भी बाजा कण बिनकू कस काये हैं लेना काय बोलो मुख है ताजो बर्मी बादी अति अहंकारी लावे तैयारी पशुआ पड़े बीरांती जीवना से लाए करने लोभ सवारत खाएबा खाजे ए खाजू यो जो अति काले जे जै बै काले ते पैणे खीना जिंका लंका गढ़ता हा राजो बिन हस्ती पाकर बिन गड़े गुड़ियो बिन डोला डूमे ला कड़ियो जाके प्रसन्न बाजा हा बाजे सो अपरंपर काय न जपो हिंदू मुझसे ले मानो डर डर जीवे के काजे रावा रंग का राजा हा रावा रावत राजा खाना हा खोजा मीरा मुल्का गंगा फकीरा गंगा गुरुआ सुरने रे देवा तिमरे जो लंगा आयशा जोशा सासे पुरोहिता मिश्रा हे ब्यासा रूखा हा बिरखा आवगटंती अत्रा माहे कुणे विशेषो मरणत एको हो मागो पशु मुकेरू ले है न फेरू कह जय है मेरू सब जगह केरू सांचे से हर करे गणेरू ऋण छाणे जू बिखै रह जेला ताते मेरू न तेरू बसर गया ते हे मागो रक्तू ना तू सेतु हूँ दांतु कुमला वेजू हूँ साऊ जीवर पिंड बिछोड़ो हो सी तांदिन दामे दुगानी आडे पे को रहती भी सो सीजे हे नाई ओ पिंड कामे न काजू आवत काया ले आयो तो जाके सूको हो जागो आवत खिण एक लाहिती पर जाते खीणी न लगो भाग करापति कर्मा हा रेखा दरगे जबला जबला हा मागो बीखे पान जड़े जड़े जला तपण तई न लागो सेतु दगदू कवजै ल कलियो कुमला वेजू हूँ सांगू ऋतु बसंती ही आई और भलेरा हा सागू भूला तेन ग्यारे हे प्राणी जिनका खोजे न मागू विष्णु विष्णु बण लाई न साई सुनर ब्रह्मा को न गाई ताते जौरबिन डसरे हे बाई बास बसंते की विनय का माई जरण तना जम दूत दुहेला ताते तेरी कहा न बसाई। सतगुरु ने माले को शब्द सुनाया। माला सचेत होकर राव जी के पास गया और कहने लगा, हे राव जी, देव जी वहीं तालाब पर बैठे हुए आपको रोक रहे हैं। वे आपको जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। हमें इस प्रकार से बहुत ही बुरा कहा है। उन्होंने कहा है कि या तो युद्ध के मैदान से भागोगे या युद्ध के मैदान में ही रह जाओगे, वापस लौट नहीं सकते। राव ने क्रोधित होकर कहा, अब तो मैं अवश्य ही जाऊंगा, किंतु वापस लौट कर आऊँगा। तब इस मोडिये के साथ ऐसा करूँगा जो अब तक किसी ने नहीं की है। यह हमें राज्य का विस्तार करने नहीं देता, देवी देवताओं की पूजा नहीं करने देता, कोई न कोई नियम धर्म आगे रखता है। आगे मैं एक भी बात नहीं मानूंगा। मैं जो कर रहा हूँ वह ठीक है। उसी समय जांगड़ू के धनराज भाटी साथ में थे। उन्होंने भी राव को समझाते हुए कहा, जाम्बोजी ने जो बात कही है वही करने में हमारी भलाई है। राव जी ने कहा, धनराज जी, आप मरने से डरते हो। यदि ऐसा है तो आप वापस चले जाओ, गढ़ की व्यवस्था करना। जो आप कहते हैं वही करूँगा।
धनराज भाटी वापस लौट आया। राव जी ने नारनौल की तरफ रवानगी की। जाम्बोजी वापस समराथल लौट आए। राव लूणकरण का बड़ा बेटा जेतसिंह समराथल पर श्रीदेव जी के पास आकर विनती करने लगा, हे जाम्बोजी, राव लूणकरण का मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैंने राव जी से एक घोड़ा मांगा था। मैंने कहा था, हे पिताजी, मुझे एक घोड़ा दीजिए, मैं भी आपके साथ युद्ध को चलूँगा। किंतु राव जी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें घोड़े की जगह पत्थर भाटा दे देता हूँ। बड़े बड़े पत्थर दगड़े। इसलिए नाराज होकर देव जी आपके पास यहाँ आया हूँ। अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। हे देव, मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह को तो घोड़ा दिया, मुझे भाटा दिया। बाप तो सभी पुत्रों के लिए बराबर होता है, मेरे साथ भेदभाव क्यों? देव जी ने कहा, हे जेतसिंह सुनो, यह बीकानेर का गढ़ कोट तुम्हारा ही है, यह बागड़ देश भी तुम्हारा ही है। तुम बलवान हो, बलवान क्या नहीं चाहता है? ऐसा कहते हुए शब्द सुनाया। हे प्राणी, मैं अहंकार के वशीभूत होकर भूल में मत पड़। जिस शरीर एवं राज की वजह से अहंकार करता है, यह तो कच्चा है, कभी टूट जाएगा। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी जल में गल जाती है, उसी प्रकार से यह शरीर एवं राजपाट भी गल जाएगा। ये तुम्हारे दरबार के गाजे बाजे, उठा पटक, छीना झपटी, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सभी कुछ कण रहित थोथे भूसे के समान है। इसमें सुख आनंद रूपी कण की प्राप्ति कहाँ है? अपने ही मुख से सब की बड़ाई क्यों करते हो? भरम में पड़े हुए, वाद विवाद में रचे हुए, अत्यधिक अहंकारी स्वार्थवश संबंध जोड़ते हैं। पशु सदृश्य भ्रमित जीवन यापन करते हैं। अपने लाभ हेतु ये राजा लोग जीवों को मारते हैं। अपना राज्य बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, अखाद्य भोजन करते हैं। समय आएगा, यमदूत इन्हें ले जाएंगे, तब इनका सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। जिनके गढ़ थे, राज थे, हस्ती घोड़ा थे, किंतु ये कोई साथ नहीं चलेंगे। इनके बिना ही, बिना गाजे बाजे, पैदल ही जाना पड़ेगा। ऐसा परमात्मा के दर्शन स्पर्श से दिव्य बाजे बजते हैं। जिस परमात्मा के दर्शन स्पर्श से दिव्य बाजे बजते हैं, उनका स्मरण क्यों नहीं करते? केवल संसार का ही स्मरण किया। हे हिंदू मुसलमानों, इस जीव की भलाई के लिए पापों से डरो। वहाँ पर तो सभी बराबर ही हैं। वहाँ चाहे राजा, रंक, राव, रावत, खान, खोज, मीरा, मुल्का, गंगा पार करने वाले फकीर, गंगा पर रहने वाले गंगा गुरु, सुरनर, तिमर, लंगा, आयस, जोयस, साह, पुरोहित, मिश्रा, व्यास, रूखा, बिरखा इत्यादि, इनकी सभी की आयु घटती जा रही है। सभी का मरण एक जैसा ही है, किसी में कुछ भी विशेषता नहीं है। पशु आदि धन को अपना कहता है, किंतु तुम्हारा है नहीं, क्योंकि एक बार छूट जाता है तो पुनः प्राप्ति नहीं होती। इसे मेरी कहना नादानी है। सच्चा तो परमात्मा है, वही मेरा है, उसी से ही संबंध जोड़ें, वही सदा साथ रहेगा। जिस प्रकार ऋण वन में पड़ा हुआ छाना उपला समय आने पर अपने आप बिखर जाता है, उसी प्रकार से यह सभी कुछ बिखर जाएगा। इसलिए न तो कोई मेरा है और न कोई तेरा है। हे प्राणी, तू अपना मार्ग भूल गया है। एक दिन इस शरीर को छोड़ करके यह आत्मा प्रयाण कर जाएगी। जिस प्रकार से शाख पत्ती उगती है तो लाल यौवन अवस्था में होती है, जब पक जाती है तो सफ़ेद हो जाती है और अंत में कुम्हला जाती है। यही अवस्था मानव की भी होती है।
3 अवस्था को पार करने के अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस दिन शरीर और जीव का विछोहा होगा उस दिन यह तुम्हारे दुगने चौगुने दाम धन आदि कुछ भी सहयोग नहीं कर सकेंगे। 1 पैसा भी साथ नहीं देगा। जो कुछ है यही छूट जाएगा। आते समय तो काया लेकर आया था, जाते समय काया छोड़कर जाएगा। आते समय तो 1 क्षण का समय लगा था, किंतु जाते समय इतना समय भी नहीं लगेगा। अपने भाग्य कर्मा अनुसार आगे की यात्रा करेगा। सभी के कर्म भिन्न भिन्न हैं, इसलिए मार्ग भी भिन्न भिन्न ही है। दरखत के पत्ते झड़ जाते हैं, वे ही पत्ते दोबारा नहीं लगते, नए पत्ते ही दोबारा आते हैं। इसी प्रकार से यह शरीर छूट जाएगा तो यही तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार से शीतकाल में कमल की पत्तियां जल जाती हैं और अन्य वनस्पति की कुम्हला आती है, सर्दी के पश्चात बसंत ऋतु आती है तो पुनः प्रफुल्लित हो जाती है, विकास कार्य प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख आता ही रहता है। हे प्राणी, तू भूल गया है, अपनी औकात को याद कर और अपने मार्ग को खोज। विष्णु का भजन कर। विष्णु के समान और कोई ग्रहण के योग्य नहीं है। उस विष्णु की सुर नर ब्रह्मा आदि ने गाया है, उसी से ही उच्च पद को प्राप्त कर सके हैं। विष्णु का भजन करेंगे तो भयंकर यमदूतों के प्रकोप से बच जाएंगे। यह कमाई यहीं पर रहते हुए इस मृत्यु लोक में जीवन यापन करते हुए ही कर सकते हैं। यह शरीर छूटने के पश्चात तो यह धर्म का कार्य होना असंभव है। मृत्यु समय तो नाग की भांति डस जाएगी। वहाँ तुम्हारा कुछ जोर नहीं चलेगा। शब्द ओम तवा जाग जुगोरे ख जाग्या निरे निरंजन निरे निरलम जुग 3601 आसन बैठ्या हा बरत्या और भी अवधु जागे तय जागू तवा त्याग जो ब्रह्मा हा त्यागा और भी त्याग तय त्यागू तवा भाग जो ईश्वर है मस्तक और भी मस्तक है भागू तवा शीर जो ईश्वर है गोरी और भी कहिए तय सिरू तवा वीर जो रामे है लक्ष्मण और भी कहिए तय बीरू तवा पाग जो दैसीर है बांधी और भी बांधे तय पागो तवा लाज जो सीता हा लाजी और भी लाजे तय लाजू तवा बाजा रामे बह जाया और बजावे तय बाजू तवा पा जो सीता कारण लक्ष्मण है बांधी और भी बांधे तय पाजू तवा काज जो हनमे तय सारा और भी सारे तय काजू तवा खागज जो कुंभकर्ण महारावण है खाजा और भी खावे तय खागू तवा राज दुर्योधन है माण्या और भी माणे तय राजू तवा राग जो कन्हड़ है वाणी और भी कहिए तय रागू तवा माग तुरंजय में ते तुरंग में तेजी टटू तना भी ही मांगू तवा वागज हंसा हा टोली बुगला टोली भी बागू तवा नाग उद्यावे ले कहिए गरुड़ सिया भी ही नागू तवा सागज नागे रे बेली कुकर बगराबदी ही सागू जाजा शैतानी करे उफारू ताता में तय जय फलियो जुरा जम राक्षस जुरा जूर इंद्र कंस के सीचन नीरू मधु कीचक हिरणाक्ष हिरणाकुश चक्कर धर बैले देव पावत वसुदेव मंडली काय न जोइबा इंदर ऊपर रती न रही बाराजू। उक्त शब्द सुनकर जेतसी कहने लगा, हे गुरुदेव, आपके द्वारा कहा गया शब्द मैंने सुना किंतु पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाया। कुछ तो समझा किंतु कुछ नहीं समझा। देव जी ने कहा, हे जेतसी, तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें भाटा पत्थर दिया, घोड़ा नहीं दिया। वे तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे। यह बीकानेर का गढ़ पत्थर ही तो है, यही तुम्हें दिया है। इस पत्थर के मिल जाने से तुम्हें राज्य संपूर्ण संपत्ति मिल जाएगी। जेतसी कहने लगा, हे देव, उनके साथ में सैनिक है, सुरक्षा बहुत है, वे जीत कर लौटेंगे। मुझे आपका दिया हुआ पत्थर नहीं मिलेगा। मेरे पिता स्वयं ही बलवान शूरवीर हैं और छल बल सभी कुछ जानते हैं।
जाम्बोजी ने श्री वाक्य सुनाया, जिसका भावार्थ इस प्रकार से है। हे जेत्सी, तुम अपने पिता के बारे में यह कहते हो कि छल बल सभी कुछ जानते हैं, सर्वसमर्थ हैं, और जानने का दावा तुम भी करते हो, किंतु तुझे अब तक पता नहीं है जो इस संसार की विभूति हुई है वे तो विरले ही हैं। उन विभूतियों के बारे में सुन। मैं तुम्हें अपने से तुलना और अपने से तुलना कर। इस संसार में बहुत से लोग जागृत हुए हैं, सचेत होकर अपने जीवन का लाभ लिया है, किंतु निरह निरंजन निरालब गोरख यति जितने जागृत हुए उतना तो कोई नहीं हो सका। उनके एक ही आसन पर बैठे हुए 36 युग व्यतीत हो गए। वैसे तो अन्य अवधूत भी जागे हैं, किंतु गोरख जैसा कहाँ। त्यागी तो संसार में बहुत हुए हैं, किंतु जितना त्याग प्रजापति ब्रह्मा जी ने किया उतना त्याग कोई नहीं कर सका। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होते हुए भी अपने पुत्रों से पूजा नहीं चाही। यही बड़ा त्याग है, कुछ भी नहीं चाहना। भाग्यशाली तो दुनिया में बहुत देखे, किंतु जितना भाग्य ईश्वर के मस्तक में है उतना किसी में भी नहीं, क्योंकि जो भी दुष्ट अदुष्ट है वह सभी कुछ ईश्वरीय है। वह धनवानों का भी धनवान है, उनके बराबर कोई नहीं है, किससे उपमा दी जावे। पति पत्नी का संबंध इस संसार में निभा लेते हैं। यह संबंध जन्म जन्मांतरों तक भी किसी किसी का चलता है, सभी का नहीं। बाकी तो इस जन्म में ही संबंध विच्छेद कर लेते हैं, किंतु जितना शिव और गौरी पार्वती में चला उतना किसी में भी नहीं। पहले जन्म में सती, दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, और पति शिव तो वही थे। भाई भाई का संबंध चलता है, काफी हद तक निभता है, किंतु स्वार्थवश टूटता भी देखा गया है। किंतु जितना संबंध राम लक्ष्मण का चला उतना तो किसी का भी नहीं। ये शरीर दो, किंतु जीवात्मा एक रूप ही थे। एक के बिना दूसरा जीवित भी नहीं रह सकता था। सिर पर पगड़ी मान मर्यादा की प्रतीक लोग बांधते हैं, किंतु जितनी पगड़ियां दैत्य वो रावण ने बांधी उतनी तो अब तक कोई नहीं बांध सका। किंतु अति सर्वत्र वर्ज्येत अति सर्वनाश का कारण है। गृहिणियां अपने घर कुल परिवार की लज्जा रखती है। सभी तो नहीं, किंतु कुछ ही मात्रा में। घर की प्रतिष्ठा गृह लक्ष्मी के हाथ में है, किंतु जितनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा सीता ने रखी उतनी तो कोई नहीं रख सकी। सीता ने अपने पिता के घर ससुर तथा राम की लज्जा रखी, मर्यादा धर्म में आंच नहीं आने दी। युद्ध भूमि में जाकर नगाड़े आदि बाजे तो बहुत लोग बजाते हैं, जितने की लालसा रखते हैं, किंतु राम ने लंका में विजय का बाजा बजाया, धनुष की टंकार की। ऐसी टंकार ध्वनि तो अब तक कोई नहीं कर सका। कुछ चौधरी लोग सभा में बैठकर मर्यादा की लकीर तो खींचते हैं, उसे पूर्ण कर पाए या नहीं यह तो निश्चित नहीं, किंतु लक्ष्मण ने जो रेखा खींची ऐसा रेखा तो कोई नहीं खींच पाए। लक्ष्मण ने पंचवटी में सीता की स्वार्थ रेखा खींची थी, जिसे रावण भी लांघ नहीं सका, औरों की तो बात ही क्या। परोपकार का कार्य तो बहुत लोग करते हैं, दूसरों के दुखों से व्यथित होकर उनका कार्य करने की कोशिश करते हैं, किंतु जो परोपकार सेवा का कार्य हनुमान ने किया ऐसा तो अब तक किसी ने भी नहीं किया। भोजन करने में तो बहुत लोग पेटू हैं, अधिक भोजन करते हैं तो एक दूसरे के पीछे छोड़ने की होड़ लगी हुई है, किंतु जितना भोजन कुंभकर्ण करता था
उतना भोजन तो कोई नहीं कर सका। कुंभकर्ण का भाई अहिरावण भी इसके तुल्य ही था। राज तो बहुत लोगों ने किया, राज सुख में मदमस्त भी हुए, और अहंकारी दुर्योधन हुआ, जितना अपने को ही महत्व दुर्योधन ने दिया, इतना मान तो किसी ने नहीं बढ़ाया। जो जन्मन्यो छत्र समेत राजा ही जन्मा है और राजा ही मरा है। अहंकार की प्रकाष्ठा दुर्योधन में थी। गौवें चराते हुए ग्वाले बंसी तो बहुत बजाते हैं, गीत गाते हैं, किंतु जितनी सुंदर बंसी कृष्ण ने बजाई और सुंदर गीत गाए, ऐसे गीत और बंसी अब तक किसी ने नहीं बजाई। वैसे तो टट्टू भी काफ़ी तेज चलते हैं, किंतु जितनी तेजी तुरंगम घोड़े की होती है, उतनी तेजी तो किसी पशु में नहीं होती। तेज चलने वालों में घोड़ा ही श्रेष्ठ है। बगुलों की भी टोली देखने में अच्छी लगती है, बाघ को शोभायमान करती है, किंतु हंसों की टोली सदृश्य बुगलों की टोली कहाँ है? बुगलों की टोली कहाँ है? हंस तो हंस ही है, बुगले तो बुगले ही हैं, दोनों की क्या बराबरी? अनेक जाति के नाग हैं, जैसे गोहिरा आदि भी नाग ही हैं, किंतु मणिधारी सर्प जैसा साधारण नाग कहाँ? कुकुरमुत्ता आदि का भी तो साग है, जो साग कहा जाता है, किंतु नागर बेल की बराबरी कहाँ करेगा? एक ही जाति होते हुए भी गुण धर्म में बड़ा ही भेद है। ऊपर से देखने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। जहाँ जहाँ पर शैतान लोग अपनी शैतानी दुष्टता का प्रसार करोगे, तो वहीं पर वही फलीभूत होगी। अच्छा, अच्छाई कहाँ से आएगी? अनादिकाल से चली आ रही मृत्यु, राक्षस, बुढ़ापा, कंस, कैसी, हिरणाक्ष, हिरणाकश्यपु, चक्रधर, बलदेव इत्यादि लोगों ने भी वासुदेव भगवान की प्राप्ति की है। हे जेत्सी, तुम्हारे ये मंडली क्यों नहीं देख रहे? समझ क्यों नहीं रहे हैं? जो नारनौल युद्ध के लिए जा रहे हैं। यहाँ इस धरती पर तो किसी का भी राज एक रत्ती भर भी स्थिर नहीं रहा है। जब किसी का भी नहीं रहा, तो इनकी क्या औकात है जो स्थिर कर सकेंगे? राजपूत कहे, रावजी क्यों समझा? शब्द माहे जेत्सी कहे, जाम्बोजी साच कहे छे। इस धरती ऊपर कोई राजा रह्यो नहीं, मारो तो रूड़ो छे। राव लूणकरण नुआ ही छे, माने तो कोट दीनी। राव जेत्सी बीकानेर में राज कियो, लूणकरण कामी आयो। सम्राट थल पर देव जी ने जेत्सी को शब्द सुनाया। उस समय वहां पर उपस्थित एक राजपूत ने कहा, हे देव जी, क्या आप जाम्बोजी की बातें समझे या नहीं? तब राजपूत ने कहा, हे राव जी, क्या आप जाम्बोजी की बातें समझे या नहीं? जेत्सी ने कहा, जाम्बोजी ने जो कहा है वह सत्य ही कहा है। इस धरती पर कोई राजा स्थिर रहा ही नहीं। मेरे लिए तो यह उपदेश बहुत अच्छा है, मुझे ज्ञान हुआ है, किंतु मेरे पिता के लिए अच्छा नहीं है। मुझे तो जाम्बोजी ने कोट दिया, राजा बना दिया है। राव लूणकरण युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, जेत्सी बीकानेर के अधिपति बने। विलोजी उवाच, हे गुरुदेव, प्रथम जो आपने बतलाया था कि राव लूणकरण ने जाम्बोजी की स्तुति की थी, उन्हें अपने इष्ट देवता मानता था, किंतु नारनौल जाते समय उन्होंने जाम्बोजी की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? नाथोजी उवाच, हे शिष्य, मनुष्य की मनोवृत्ति बड़ी ही चंचल है। लूणकरण जब जाम्बोजी के सामने था, तब तो उमंग उमड़ रही थी, उनका कवित्व जग गया था, किंतु जब वापस अपने राज में आया, तो वासना ने उस आनंद को ढक दिया और नारनौल हस्तगत करने की इच्छा जागृत हुई।
राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ज्योतिषी, पंडित आदि विद्वानों से पूछा था। तब उन्होंने युद्ध में जाने की प्रेरणा दी थी और कहा कि अवश्य ही जीत होगी। पंडित लोग चाहते थे कि राजा हमारे चंगुल से कहीं निकल न जाए, इसलिए जाम्बोजी की बात को झूठी करते गए और अपने वाकजाल में फंसा लिया तथा राजा को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए तैयार कर लिया। जब अंत समय आ जाता है तो अच्छी बात भी उल्टी लगती है। राजा लूणकरण के साथ भी ऐसा ही हुआ। राव लूणकरण के विपरीत उनका बड़ा बेटा जाम्बोजी की शरण में आ गया तो देव जी ने कृपा की और उन्हें राजा बनाने का वरदान दिया। कुदरत का क्षेत्र बड़ा विचित्र है, जो होनहार है वही होता है। इसके लिए परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है। नर चीते कछु और दही, कछु और बनावे, कर्ण मत महत दई, तहाँ धूल उड़ावे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।